हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोपाल बंसल और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़, जो रीजनिंग में से पूछा जाता है। ये इनइक्वालिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल एंड ईजी टॉपिक है जिससे हम बोलेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो, उसमें इनइक्वालिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसको हम कैसे जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इनइक्वालिटीज़ में होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये लिख रखा है स्टेटमेंट, ये वाला। अब इसमें देखिए होता क्या है स्टेटमेंट में, जैसे इसमें पहले स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है v इज़ ग्रेटर दैन t इज़ इक्वल टू m इज़ ग्रेटर दैन p इज़ लेस दैन h। सबसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं क्या है कि v जो है वो t से बड़ा है, t m के बराबर है, m की जो वैल्यू है वो p से ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, और जो p है वो लेस दैन h है। क्वेश्चन में होगा क्या, जो थोड़ा इजी होगा उसमें 2 कंक्लूज़न होंगे, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का अगर होगा तो उसमें 4 कंक्लूज़न होंगे। हमने 4 कंक्लूज़न वाले भी ले रखे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये एक हमें स्टेटमेंट दे रखा होगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि ये कंक्लूज़न 1, ये कंक्लूज़न 2, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूज़न ट्रू है। जैसे पहला आपका ऑप्शन होगा कि ओनली ऑप्शन 1 इज़ ट्रू, ओनली ऑप्शन 2 इज़ ट्रू, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ ट्रू, एंड बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर फॉल्स। ठीक है, अब देख सबसे पहले वाला स्टेटमेंट देखते हैं। एक हमें पास स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, v इज़ ग्रेटर देन p। अब आइए सबसे पहले इसमें ये पूछा है कि क्या ये सही है या गलत है। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, v इज़ ग्रेटर देन p। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेटमेंट के अंदर v, हमें चेक करना है क्या v p से बड़ा है एक्चुअली। तो सबसे पहले हमने v को देखा, v क्या है, t से बड़ा है, ठीक है, t m के बराबर है और m p से बड़ा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली v इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन p। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 2 में लिखा हुआ है टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखते हैं हम टी कहाँ है, ये रहा, एच कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे देखा हमने, यहाँ इक्वल है, ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन है, ठीक है, लेकिन यहाँ लेस देन है, नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कंडीशन में टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो गया वो हो गया ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू, 1 इज़ ट्रू। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट देखते हैं। अभी क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही स्टेटमेंट था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अलग अलग 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसमें कंक्लूजन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हमें ये देखना होगा, हमें इन दोनों को मर्ज करना होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले हमने कंक्लूजन 1 देखा, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो आपने इसमें तो देखा कि सीधा सीधा है, ये रहा, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये तो ट्रू हो गया। इसमें हमें कंक्लूजन को मर्ज करने, स्टेटमेंट्स को मर्ज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगला कंक्लूजन देखते हैं, उसमें लिख रहा है ए इज़ ग्रेटर देन एच। अब सबसे पहले जो बड़ा है, हमने देखा ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच है, तो ए देखेंगे, ये कहाँ है, ए ये रहा, एच कहाँ है, एच ये रहा। इसका मतलब अब ये देखिए आप, ये इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, ए बी सी डी में से यहाँ पे देखो डी यहाँ भी आ रहा है, डी यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन डी। तो इसका मतलब ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन डी एंड डी इज़ इक्वल टू एच, सो इट मीन्स ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन एच। तो इट मीन्स ये भी ट्रू। अगला देखिए, b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g। b कहाँ है, ये रहा, b इज़ इक्वल टू c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d। अब d पे देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, हमें पूछा है b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g, तो हमने देख लिया कि यस, b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d तक तो ठीक है, लेकिन d से h का क्या कॉम्बिनेशन बना है, ये देखिए, d इक्वल टू h और d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑल्सो, एंड b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d। सो ये देखिए आप, b इज़ ग्रेटर देन d एंड d इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू g, सो ऑटोमेटिकली हो जाएगा b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कंक्लूजन 4। इसमें लिख रहा है v इज़ ग्रेटर देन c। अब आप v देखिए इसमें कहाँ पर है, v ये रहा, ठीक है, और c कहाँ पर है, c इसमें कहीं पे है नहीं, c यहाँ पर है, देखते हैं, d कॉमन है, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g इज़ लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, इससे d से आने से पहले ही ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया, यानी कि v से d हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ ग्रेटर देन है और हमें v ग्रेटर करना है, तो यहाँ तो ग्रेटर तो चल रहा था लेकिन यहाँ लेस देन हो गया, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स रहेगा। तो इसके अंदर जो ट्रू होंगे वो 1, 2 एंड 3 आर ट्रू, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। ये हमारे वही 2 स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहले बोला इसने s इज़ इक्वल टू के। तो सबसे पहले आपको देखना s कहाँ है, s ये रहा, k कहाँ है, k ये रहा। अब ये देखिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, b a t s में यहाँ पे t, तो ये कॉमन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, s को इक्वल करना है, तो s को इक्वल तो वैसे भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि s यहाँ पे लेस देन t है, इक्वल का तो साइन ही नहीं बन रहा t के साथ, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स।
अगला देखिए, इसमें देखिए एस इज़ लेस देन पी, इसका मतलब क्या हो गया कि पी इज़ ग्रेटर देन एस। तो हमें चेक करना है क्या पी एस से बड़ा है। तो हम यहाँ पे गए पी, हमने देखा पी कहाँ है, पी ये रहा, ठीक है। अब हम टी के साथ ही देखेंगे, क्यों, क्योंकि टी यहाँ पर है, क्योंकि कॉमन जो है इनमें वो टी है। तो सबसे पहले हमने देखा पी इज़ ग्रेटर देन टी, राइट, पी इज़ ग्रेटर देन टी एंड टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो इसका मतलब पी ऑल्सो ग्रेटर देन एस, दिस इज़ ट्रू। भाई आप देखिए ना कि यहाँ पे देखिए आप कि P जो है वो आपका T से बड़ा है और T जो है वो S से बड़ा है, तो P ऑब्वियस S से बड़ा होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, कंक्लूजन 3 देखते हैं, A इज़ ग्रेटर देन M। अब A को चेक करते हैं, A कहाँ है, A ये रहा, ठीक है, M इसमें है नहीं, तो सबसे पहले हम T से ही देखेंगे, A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू T, ठीक है, T तक मिल गया। फिर यहाँ आए T हमने देखा, अब T भी तो ग्रेटर देन होना चाहिए ना M से, लेकिन यहाँ पहले ही लेस देन हो गया, तो ये फॉल्स। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड इज ट्रू। अगला देखिए, स्टेटमेंट 3 देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये वाला ये जो स्टेटमेंट है, ये SBI PO का प्री में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इजी लेवल का होता है, बस आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि देखिए ACUBZP DNBYK, सबसे पहले आप इसमें कॉमन निकाल लीजिए, ये दो हैं, कॉमन निकाल लीजिए, ACUBZP, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, ठीक है, ये B आपका कॉमन हो गया। अब पहला कंक्लूजन पर चलते हैं। पहला कंक्लूजन है आपका Z इज़ ग्रेटर देन K। तो सबसे पहले आप Z देखिए कहाँ पर है, Z आपका ये रहा, Z ये रहा, B से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमने देखा Z को B से बड़ा है, यस, Z इज़ ग्रेटर देन B, ओके। अब B पे आइए, B इज़ ग्रेटर देन Y एंड Y इज़ ग्रेटर देन K, डैट मीन्स B ऑल्सो ग्रेटर देन K, ओके। तो यानी कि जो आपका B है वो K से बड़ा हो गया, और यहाँ जो Z है वो B से बड़ा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली Z इज़ ग्रेटर देन K, ट्रू। आप देखिए ना, ये Z है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन B है, ठीक है, एंड B इज़ ग्रेटर देन K, सो ऑटोमेटिकली इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन B, तो A इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन C ना, तो इससे हो जाएगा Z इज़ ग्रेटर देन K। तो ये आपका ट्रू हो गया। अगला देखिए, A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू K। तो यहाँ पे आपको देखिए A कहाँ है, ये रहा। अब इसमें तो K है नहीं, तो हमें B तक ही जाना पड़ेगा, और B से यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से देखा A इज़ ग्रेटर देन C, A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C, ओके, C इज़ इक्वल टू U, U इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन बनाया तो हमने बनाया यस A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B, यहाँ तक तो ठीक है। अब B से देखते हैं, B ये रहा, B इज़ ग्रेटर देन Y, Y इज़ ग्रेटर देन K, बट इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब हुआ कि केवल B Y से बड़ा है, इक्वल नहीं हो सकता। बट यहाँ पे क्या साइन है, इक्वल टू का भी है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला देखिए कंक्लूजन 3, C इज़ ग्रेटर देन K। C देखिए, अब C कहाँ है, C ये रहा, हमें B से चेक करना है, तो C इज़ ग्रेटर देन B, फाइन। अब B को देखना है क्या B K से बड़ा है, नहीं है, हमने यहाँ देखा ये रहा B इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन K, तो C इज़ ग्रेटर देन K। सो यहाँ पे हो गया आपके ओनली 1 and 3 आर ट्रू। देखिए इतना ही है इनइक्वलिटीज़ में, और कुछ भी नहीं है। हो सकता है अभी आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, आप मेरी वीडियो को एक बार दो बार देखें और उसके बाद करके देखें। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, बहुत ही क्रिस्प वीडियो मैंने इसकी बनाई है, एक ही टॉपिक की, ज़्यादा कुछ लेंथी खींचा नहीं है। और केवल अगर आप इतना कंसेप्ट ही सीख गए कि ये कैसे कराएं हमने, जैसे मैंने आपको बताया, शायद आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर ही ईज़िली 3 to 4 मार्क्स ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये टॉपिक यहीं तक है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, आप इस टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में आप देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए। किसी भी एग्ज़ाम की, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मुझे पता है आप मॉक टेस्ट दोगे, मार्क्स कम आएंगे, आप डिमोटिवेट हो गए, आप मॉक्स लगाना छोड़ दोगे। नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक्स को पढ़ें। मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा, आप मुझे बताएं आपको और कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना है, मैं उस टॉपिक को भी लाऊँगा। बाकी डेली हम नए नए टॉपिक्स कवर करते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ में। आई होप आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको कोई भी डाउट्स तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। ओके, थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।